नमस्कार एंड वेलकम बैक। कल रात इजराइल ने ईरान की कमर तोड़ डाली। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, उसी से आपको पता लग जाएगा कि इनकी कमर टूटी कैसे है। अब आप बोलेंगे यार ऐसा काम कर कैसे दिया इजराइल ने। उसका रीज़न है कि मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में होती है। अब इजराइल ने क्या किया, वही किया जो करना चाहिए था, मोदी जी से सीखा है। इनकी जान निकाल डाली, यानी कि पैसा पूरा छीन लिया। और उसके बाद जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ किसी कंट्री के अंदर। तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये है तस्वीर कहां से? ईरान से। उनका जो प्रेसिडेंट है वो एक स्विमिंग पूल के अंदर कैबिनेट की मीटिंग को करता है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने भी बताया कि ये एक कैबिनेट की मीटिंग हो रही है स्विमिंग पूल के नीचे बैठकर। ये रही तस्वीर उस स्विमिंग पूल की। आप सोच सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वो स्विमिंग पूल में बैठा हो और इंडियन मीडिया बोल रही है कि जी ईरान युद्ध जीत रहा है। चलिए कोई बात नहीं, खुश होने दीजिए इनको। ये वो चीज़ है कि कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग होती है, किसी फोर्टिफाइड मिलिट्री बंकर के अंदर नहीं, किसी एम्प्टी बिल्डिंग के अंदर नहीं, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर स्विमिंग पूल के नीचे छुपकर वो मीटिंग करते हैं। ये है डेस्परेशन, ये है रियलिटी ऑफ ईरान। इंडियन मीडिया के हिसाब से ईरान जीत रहा है। चलिए, जीता हुआ कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो स्विमिंग पूल में बैठा है। क्यों वो मीटिंग स्विमिंग पूल में क्यों हुई? उसका रीजन था बंकर सेफ नहीं है, कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है, इजराइल छोड़ नहीं रहा इनको कहीं भी। इसलिए उन्होंने एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर स्विमिंग पूल में बैठकर मीटिंग किया है कि यहां पर कभी भी इजराइल सोच नहीं सकता कि स्विमिंग पूल में भी कोई मीटिंग कर सकता है। कोलैप्स ईरान का एक्सेलरेट हो रहा है अंदर से। वीडियोस इंटरनेट के अंदर फ्लड होनी शुरू हो गई हैं, जहां पे ईरान के सोल्जर्स अपने लीडर्स को बोल रहे हैं प्लीज सरेंडर कर दो। जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो ट्रूप्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनके पास गोलियां ही नहीं हैं। पूरी की पूरी बटालियंस वो अपने घर चली गई हैं। 90% ईरान की मिलिट्री घर पहुंच चुकी है। कमांडर्स वो वैनिश हो रहे हैं क्योंकि उनके अपने सोल्जर्स अपने कमांडर्स को गोली मार रहे हैं। मिलिट्री के जो रैंक्स हैं अब वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम है कि वो एक सुसाइड मिशन के ऊपर हैं, वो कभी जीत नहीं सकते। अब एक काम और हुआ, वही चीज जो ईरान की गवर्नमेंट को डर था। ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने अब जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड थे उनको चुन चुन कर उनको खुद ही मारना शुरू कर दिया। बाद में भगड़े डालते हैं वो। रजीम के पास कोई जगह नहीं रही बचने के लिए। मोसाद हर जगह पे पहुंचती है, उनको खत्म करती है। अब ईरान ने डेस्परेशन में आके दो तीन काम करे। एक तो उन्होंने बोल दिया कि जो हमने एक ट्रीटी साइन करी थी कि भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे तो बताएंगे, इसको खत्म कर दीजिए, ताकि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर ना हम पूरे दुनिया को खत्म कर दें। हम भी नीचे जा रहे हैं, इनको भी नीचे लेके जाएंगे। वही पाकिस्तान वाली लैंग्वेज। वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी तो सारा दुनिया वो बिल्कुल डर के कहेगी ईरान जी मुझे माफ कर दो, हम आपको छोड़ देते हैं। बट नो बडी इज ब्लिंकिंग एक्सेप्ट ईरान। अब ये जो सारा कुछ है, ये इस स्टेज तक ईरान जो 50 ईयर से युद्ध की तैयारी कर रहा था वो 2-3 हफ्तों में फोल्ड कैसे हो गया, पैरों में कुत्तों की तरह लौट क्यों रहा है? उसका रीजन एक ही है। इजराइल और यूएसए ने एक ही चीज किया, मुसलमान के पैसे को ब्लॉक कर दिया। इजराइल स्पेशली, मुसलमान की जान पैसे में है, उस पैसे को, जान को ही निकाल दिया। अब क्या कर रहे हैं, इनकी जो इकोनॉमिक लाइफलाइन था उसको ध्वस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 700 बॉम्ब गिरे हैं ईरान के ऊपर। कहां पर? इनका जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था उसके ऊपर, मिलिट्री का कॉम्प्लेक्स था उसके ऊपर, इवन की जो इनकी मिसाइल की फैसिलिटीज थी उसके ऊपर। आपने वो वीडियोस कल से देखी होंगी। रजीम जैसे ही पैसा ब्लॉक हुआ है, पूरी की पूरी कंट्री जो गवर्नमेंट है वो पैरालाइज हो गई है। बंकर्स जिसमें मिसाइल्स पड़े हुए थे अर्ज फहान में, वो खत्म हो गया। अब ईरान ने क्या किया, उन्होंने बोला हम हारने वाले नहीं हैं, हम भी मुसलमान हैं। उन्होंने नई करेंसी का नोट कल निकाल दिया। 1 करोड़ रियाल का एक नोट है, 1 करोड़ का। उसकी वैल्यू कितनी है? $7। $7 का नोट 1 करोड़ का है। यह है ईरान का हाल। और भारत में जो 30 करोड़ जिहादी हैं और 30% हिंदू है, वो बोलते हैं कि देखिए मुसलमान कंट्रियां कितनी अच्छी होती हैं। यह है मुसलमानों की असलियत। और इंडियन मीडिया क्या बोल रहा है? इंडियन मीडिया बोल रहा है ईरान जीत रहा है, 1 करोड़ का नोट निकाल दिए। वाह भाई, मुझे नहीं समझ आता कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं एक टोन देख रहा हूं, चेंज हो रही है इंडियन मीडिया की। कल से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया एक चीज कि ईरान की बुरी हालत है, टोन चेंज हो गई है।
नाउ दे आर एडमिटिंग फाइनली कि जो ईरान है अगले 2-3 दिनों में वो फिनिश हो जाएगा। शेमलेस इंडियन मीडिया, क्योंकि लिब्रांडो हैं, शेमलेसनेस तो इनके डीएनए में होती ही है, इनको कोई शर्म नहीं है। अब एक और चीज, थोड़ा सा ईरान के ऊपर चलते हैं, ये लिब्रांडो के ऊपर बात करना टाइम वेस्ट करने का बराबर है। एक इंटरसेप्ट आया है जो लीक हो गया ईरान से। ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो अपने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को बोल रहा है एक ही चीज, कि हमारी कंट्री यूएसए का मुकाबला नहीं कर सकती, हमें यूएसए के साथ डील करनी ही पड़ेगी अगर ईरान की इकोनॉमी को या ईरान को बचाना है, वरना ये कंट्री अगले 2 या 3 हफ्तों में कोलैप्स हो जाएगी। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, पैसा उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, टॉप लीडरशिप जा चुकी है, हमें सरेंडर कर देनी चाहिए। लेकिन जो इस्लामिक, क्योंकि नाम में इस्लामिक है, वो कहते ना जब तक हमें जूते नहीं पड़ेंगे हम सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया सरेंडर करने से, यानी कि उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को हॉस्टेज बना दिया कि कुछ भी हो जाए तुम सरेंडर नहीं करोगे। और जो प्रेसिडेंट है ईरान का वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है मैं खुद अपने ही कंट्री में कैद में हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं रिजाइन करने की कोशिश करता हूं तो इस्लामिक रिपब्लिक वाले मुझे रिजाइन भी करने नहीं देते, बस एक स्क्रिप्ट देते हैं कि ये तुम बोलते रहो, टीवी के ऊपर आके बढ़ के मारने वाला काम, वही लाहौरी चूरन। बट अब हो क्या रहा है, डेस्परेशन इतनी ज्यादा है, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में कुत्तों की तरह इन्होंने लोटना शुरू कर दिया। मैं इसलिए कुत्ता वर्ड यूज करता हूं क्योंकि इनके लिए यही वर्ड सूट करता है इस्लामिक रिपब्लिक के लिए। अब हो क्या रहा है, ईरान ने एक अपने सर्वाइवल के लिए 20 शिप्स वो यूएसए को भेज दिए, ऑयल से भरे हुए, और यूएसए ने भी बोला कि उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट में ये शिप्स मुझे भेजी हैं। दोस्तों, ये है क्रम्बलिंग एम्पायर का आंसर, कि जिस चीज के लिए आप लड़ रहे थे कि हम अपने यहां से कोई शिप नहीं जाने देंगे, 20 शिप्स जिससे लड़ाई कर रहे हैं उसी को भेज दिया। जो ये मुल्लाज हैं, कटमुल्ले ईरान के, उनको लगता है कि वो 20 शिप्स भेजेंगे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो खरीद लेंगे, उनको लगता है कि ऑयल हमने ऑफर कर दिया तो बॉम्बिंग बंद हो जाएगी। मिस कैलकुलेशन है ईरान की। 20 शिप्स भेजे, ट्रंप को पता लग गया ये मेरे पैरों में आ गए हैं, अब वो इनको बिल्कुल भी लीवरेज नहीं दे रहा, उसने तेल भी ले लिया और जो मिलिट्री का प्रेशर है उसको और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। जो ट्रूप्स हैं वो 20,000 थे, अब वो 50,000 से ज्यादा वो पहुंच चुके हैं मिडिल ईस्ट में। दे आर रेडी टू एक्ट एनी मोमेंट। ये है क्रम्बलिंग ईरान जो आज शिप्स भेज रहा है, लेकिन इस्लामिक क्योंकि नाम में है, इनको जल्दी से अकल आती नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक लाइफलाइन जैसे ही टूटी है तो इस्लामिक रिपब्लिक ने जजिया मांगना शुरू कर दिया। डेस्परेट मूव है कि भाई जजिया दीजिए, असी मुसलमान सानू पैसे दो। अब ईरान के पार्लियामेंट ने, सो कॉल्ड पार्लियामेंट ने, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि अगर कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से निकलेगी तो $2 मिलियन आपको हर शिप का हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट मुसलमान कंट्री को टच करता है और मुसलमान के यहां पर आपको जजिया देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली इन्होंने हॉस्टेज बना दिया पूरी दुनिया को। और दुनिया क्या बोलती है, भाड़ में जाओ इस्लामिक रिपब्लिक वाले, तुम्हें ₹1 नहीं देंगे। फिर इन्होंने बोला कि चलिए आप डॉलर नहीं देना चाहते, आप हमें युआन में दे दीजिए। लोगों ने उसमें भी काम नहीं किया। अब इन्होंने बोल दिया कि हमारी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, आप हमें रियाल, जो ईरानियन रियाल है उसमें आप पैसे दे दीजिए, जिसकी वर्थ 0 है लोकल करेंसी की, उसमें अब इन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया। मुझे लगता है 2 मिलियन जो डॉलर मांग रहे थे, आज शायद 2 मिलियन रियाल मांग रहे हैं। लेकिन यह है फाइनेंशियल स्टारवेशन एंड नोबडी इज गोइंग टू पे देम इवन 2 मिलियन रियाल, जिसकी वैल्यू $1 है। 2 मिलियन रियाल की वैल्यू $1 है। दुनिया $1 भी इनको देने को तैयार नहीं है। और यूएसए और इजराइल एक ही काम कर रहे हैं, इनको पीस बाय पीस, ब्लॉक बाय ब्लॉक डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसलिए अब ये डेस्परेशन में आ गए हैं। अब जजिया मिला नहीं। अब इसके बाद ईरान ने क्या किया, इन्होंने बोला यार जजिया मिल नहीं रहा, पैसे ब्लॉक कर दिए, एक काम करते हैं जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनको दुखी करते हैं, ताकि वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप युद्ध को बंद कर दीजिए। अब ये मूव भी इनकी बैकफायर कर गई। जो सराउंडिंग अरब कंट्रीज हैं अब वो बोलते हैं इनफ इज इनफ, क्योंकि ईरान की मिसाइल्स ने अभी अभी जो सिविलियन, क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, उसको इन्होंने हिट किया। जो उनका वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं यूएई के, उसको भी इन्होंने हिट किया। और उसके पास जो शिप्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि वहां से जब पूरा का पूरा तेल का पानी वहां जाएगा तो डिसैलिनेशन प्लांट
तेल के पानी को साफ नहीं कर सकता, वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब अरब जो हैं कंट्रीज, वो उनके पास पैसा बचा नहीं है, उनके पास अब 3 दिन का पैसा पानी बचा नहीं है। यूएई के पास 3 दिन का पानी वो बच गया है, कुवैत के पास भी। अब यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत ये आ गए हैं बाहर, जो अब तक चुप थे, और सीक्रेटली उन्होंने वॉशिंगटन को बोला है फिनिश ईरान। दे डू नॉट वॉन्ट अ सीज फायर। वो कहते हैं कि टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान रजीम अब हमें देखनी है। पहली बार है कि मिडिल ईस्ट यूनाइट हो रहा है अगेंस्ट ईरान। और जो यूनाइटेड, ये जो अरब की कंट्रीज हैं, उन्होंने ये भी बोल दिया अमेरिका को कि आप ठुकाई करो अच्छी तरह से ईरान के लिए, आपका अगर $1 ट्रिलियन भी लगेगा, हम आपको देने को तैयार हैं। दे आर विलिंग टू पे टू परमानेंटली एलिमिनेट ईरान, जो कि बिगेस्ट थ्रेट है मिडिल ईस्ट के लिए। अब ये तो हो गया जो सारा कुछ ईरान के अगेंस्ट या ईरान कर रहा है, पैसा ब्लॉक कर दिया। अब ईरान अकेला नहीं रहा, 2 और मैसिव कंट्रीज हैं जो शैडोज में से बाहर निकल रही हैं और बिहाइंड द सीन्स उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, चाइना और रशिया। अब वो चाहते हैं कि जो रजीम गिरने वाली है इसको लाइफ सपोर्ट दिया जाए। चाइना की अभी अभी एक फ्रेट शिप, वही BRI के अंडर, पैक्ड विद मिसाइल कंपोनेंट्स, ड्रोन्स, वो सीक्रेटली पहुंची ईरान में। बेजिंग एक बहुत डेंजरस गेम खेल रहा है। पब्लिकली वो बोलते हैं कि शांति होनी चाहिए, ये युद्ध बंद होना चाहिए, लेकिन प्राइवेटली वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को वेपन्स भेज रहे हैं कैस्पियन सी के थ्रू। और दूसरा, वो पाकिस्तान बॉर्डर से भी ईरान को हथियार भेज रहे हैं। पाकिस्तान ने भी डबल प्ले करना शुरू कर दिया। इसीलिए जो पाकिस्तान का गिरा हुआ फॉरेन मंत्री है, वही इश्क डर नाम में डर है, वो बेचारा गिर गया था अभी एक मीटिंग में, जानते थे इतनी टांगे कांप रही थी, मीटिंग में गिर गया। वो चाइना गया है और चाइना से हथियार लेकर अब वो भेज रहे हैं ईरान को। ताकि चाइना चाहता क्या है? चाइना चाहता है कि ईरान अगला अफगानिस्तान बन जाए अमेरिका के लिए। अमेरिका यहां पे 10-20 साल एक युद्ध में फंसा रहे। वो चाहते हैं कि एक ऐसा ब्लैक होल क्रिएट किया जाए ताकि अमेरिका की जो मिलिट्री की रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाए। वो तभी होगा अगर ईरान के अंदर जो युद्ध है वो लंबा चलेगा। ये तो हो गया चाइना का गेम। अब मॉस्को क्या कर रहा है? मॉस्को भी बीच में आ गया। रशिया ने जो अपनी इंटेलिजेंस की शेयरिंग है वो उसने ईरान के साथ शेयर करनी शुरू कर दी। साथ में जो चेचनिया के जो ये उग्रवादी थे, उसका जो मेन वॉरलॉर्ड है रमज़ान, वो पहुंच गया है। उसने बोल दिया कि मेरे जितने भी मिलिटेंट्स हैं पूरे दुनिया के अंदर, अब वो मैं उनको ईरान में भेजने वाला हूं अमेरिका के खिलाफ। अब रशिया चाहता क्या है? वो चाहता है कि अमेरिका यहां पर फंसा रहे मिडिल ईस्ट के अंदर, ताकि वो ईरान, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसके अंदर वो देखना बंद कर देंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। और जो ईरान है, ईरान के अंदर आपको मालूम है कि जो टॉप ब्रास है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की, वो खत्म हो चुकी है। अब उनके जो निचले लेवल के जो फाइटर्स थे वो कमांडर बन गए हैं। अब ये लोग वो हैं जिनको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से। चाइना पैसे भेज रहा है और इस्लाम वालों को तो पैसा दे दो तो ये नमाज पढ़नी शुरू कर देंगे। इनको बोलो पैसा मिलेगा, जय श्री राम बोल दो, ये जय श्री राम बोल देंगे। आपने देखा होगा भारत में इनकी जो दुकानें हैं उसके ऊपर लिखा होता है जय श्री राम, कृष्णा के नाम पे, महादेव के नाम पे दुकानें खोल देंगे, क्योंकि उस दुकान पे इनको पैसे मिलते हैं। तब इनको शर्म नहीं आती कि भाई ये तो हिंदुओं के, काफिरों के भगवान हैं। कोई शर्म नहीं, पैसे के सामने ये कुछ भी कर लेंगे। तो चाइना ने इनको पैसे दिए तो ये अब लड़ने शुरू हो गए हैं। और रशिया अपनी जो मसल पावर है, अपने मिलिटेंट्स हैं चेचनिया के, या अपनी सैटेलाइट्स की जो पूरी इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो दे रहा है ईरान को। ये 2 कंट्रीज इनको प्रॉप अप कर रहे हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट बर्न कर रहा है। 2 कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रही हैं और एक कंट्री और है जो इनको सपोर्ट करने के लिए ईरान को वो सामने आ गई। उसका नाम है स्पेन। नाटो के अलायंस के अंदर स्पेन ने एक ही काम किया, जो उनकी लिब्रांडो की गवर्नमेंट है, उन्होंने बैन कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री को हम अपने कंट्री के ऊपर से जो एयर स्पेस है उसको यूज करने नहीं देंगे। यानी कि स्पेन की लिब्रांडो गवर्नमेंट नाटो को छोड़कर ईरान को सपोर्ट करने शुरू कर दिया है। भाई अब लिब्रांडो की गवर्नमेंट से अब और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उन्होंने बोल दिया कि अमेरिका के जो B-52 बॉम्बर्स हैं, B-1 बॉम्बर्स हैं, ये स्पेन के ऊपर से निकलकर वो मिडिल ईस्ट में जाने वो नहीं देंगे। ये है बेट्रेयल लिब्रांडों का। लेकिन जो अमेरिका है, नाटो का लीडर था, इन सबको उसने सेफ्टी का अम्ब्रेला दिया हुआ था 70 साल से। और आज पहली बार जब वहां पे मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, अमेरिका को इनकी नाटो की पहली बार जरूरत पड़ी है, उन्होंने अपने दरवाजे लॉक कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है,
उसका भी रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था। उसने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप अपनी स्काईज को नहीं खोलते मेरे लिए, आपको तेल चाहिए जहाँ से मिलता है ले लीजिए, अपना तेल खुद अरेंज कीजिए, वो कर नहीं सकते। और दूसरा उसने बोल दिया मैं ट्रेड के सैंक्शन कर रहा हूँ, आपके साथ मेरा कोई भी लेन देन आज से नहीं होगा। इमीडिएटली स्पेन पैरों में आ गया। वही लिब्राडो का और मुसलमानों का डीएनए सेम है, दोनों में शर्म नहीं है और दोनों पैरों में एक सेकंड में कुत्तों की तरह आते हैं। जो फ्री राइड था यूरोपियन अलाइज का, वो ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। अब ये हो गया सब कुछ। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। इजराइल अपना शिफ्ट कर रहा है पूरे के पूरे सिस्टम को कि इनके पैसे को ब्लॉक किया जाए। ऑयल रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, पावर ग्रिड को ऑलरेडी तेहरान के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उड़ा दिया गया है, इनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे मिलिटेंट्स के वो उड़ा दिए गए हैं, टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई है। और अब जो जहां जहां पे इनकी मिसाइल्स थी और थी मिसाइल की फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, स्टील के प्लांट थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। काउंटडाउन शुरू हो गया है कि मुसलमान का पैसा आपने इवेपोरेट किया नहीं कि मिलिट्री के अंदर फ्रैक्चर होने शुरू हो गए, वो घर जाने शुरू हो गए। और जो लीडर्स हैं वो आजकल स्विमिंग पूल के अंदर छुपकर कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। जो ग्रिप है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की, वो स्लिप होती जा रही है हर घंटे के बाद, क्योंकि वहां के अपने लोग ईरान के इनकी वाट लगा रहे हैं। दोस्तों, हम फाइनल वायलेंट चैप्टर देख रहे हैं एक रेजिम का जो टेररिस्ट कंट्री थी। और ये वो टेरर इन्होंने क्रिएट किया था पिछले 40 साल से, 50 साल से। भारत के अंदर भी इन्होंने बड़ी फंडिंग करी है इन जिहादियों को। आज ये सारे यतीम हो गए भारत के अंदर क्योंकि इनका पैसा ब्लॉक हो गया। ये सोने पे सुहागा है भारत के लिए। अब अगले कुछ दिन में या अगले कुछ घंटों में पूरा जियोपॉलिटिकल मैप जो मिडिल ईस्ट का है वो रीराइट होने वाला है। वी आर गोइंग टू विटनेस हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ अस। इजराइल और अमेरिका युद्ध को ऐसे रोक देंगे, ये नहीं हो सकता। या तो ईरान खुद सरेंडर करेगा कि जी जो आप गवर्नमेंट चाहते हो आप बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपने सारी जो प्रॉब्लम थी, जड़ थी, उसको ख़त्म कर दिया। नई गवर्नमेंट आएगी, वो इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स को चुन चुन के वो खुद मारेगी, क्योंकि पीछे बैकिंग इजराइल की और अमेरिका की होगी। इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक को भी मालूम है, जो गार्ड्स हैं, कि अगर गवर्नमेंट गिरी और नई गवर्नमेंट आएगी, सबसे पहले इनको चुन के मारा जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी यही काम पूरी दुनिया में किया था। इन जाहिलों को, राक्षसों को खत्म किया जाएगा। और अगर ये लड़ करके मरते हैं तो लुल्ला बड़ा खुश होगा, इसलिए ये लड़ने पे लगे हुए हैं। लेकिन जो वहाँ पे सबसे वीक पॉइंट है वो है ईरान का प्रेसिडेंट। पिचकियाँ एक ही बात बोल रहा है, सरेंडर कर देते हैं, जान तो बचेगी, जान बचेगी, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। वो अमेरिका के गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि वो सरेंडर करते हैं या मार खा के वो ख़त्म होते हैं, ये वक्त बताएगा। मेरे हिसाब से ये वॉर कुछ ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। वो ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर आए थे उन्होंने बोला था कि 1 साल युद्ध चलेगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जल्दी से चेंज होगी, उसके बाद जो युद्ध है वो इंटरनल युद्ध रह जाएगा, जहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स को चुन चुन के मारा जाएगा पूरे देश के अंदर। वो साल चलता रहेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो जल्दी से अनफोल्ड होती हुई दिखाई देती है। लेट्स सी हु विंस। एटलीस्ट वी वर राइट। फॉर द लास्ट 2 वीक्स मैं कवर कर रहा हूँ बड़ी डिटेल में, और जो हमारी लिब्रांडो मीडिया है उसने पहली बार बोलना शुरू किया है कि ईरान खत्म होने वाला है, अगले 2-3 दिन में वो खत्म हो जाएंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।